स्टूडेंट, पिछली बार मैंने आपको करवाया था पाठ 13 स्वच्छता। पाठ का नाम था स्वच्छता निबंध। इसमें मैंने आपको करवाया था, ये पाठ हमने पढ़ा था। इसमें क्या हुआ था, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अजय नाम का लड़का है, उसने मोहन को अपने जन्मदिन पर घर में बुलाया था, है ना। तो मोहन उसके घर गया तो उसकी गली में उसने क्या देखा, गंदगी देखी। उसको अच्छा नहीं लगा। किसी ने ऊपर से उसके ऊपर कचरा फेंका था, कुछ ऊपर वाली सेकंड या थर्ड फ्लोर में वो आदमी खड़ा था और उसने वहाँ से ऐसे ही कचरा नीचे फेंक दिया। लोग जहीं तहीं सड़क पर कचरा फेंक रहे थे, सफाई का ध्यान नहीं रख रहे थे। तो मोहन को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने बोला कि यहाँ पे इतनी गंदगी है और इस तरह के लोग रहते हैं जो ऊपर से ही नीचे कचरा फेंक देते हैं, कूड़ेदान में कचरा नहीं डालते हैं, डस्टबिन में जैसे। तो यहाँ पर जिसने पाठ पढ़ा होगा उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अभी तक कि क्या हुआ था पिछली बार। ओके, चलो अब हम सबसे पहले देखेंगे, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, ओके, दिख रहे होंगे जैसे आपको। चलो अब पहला देखेंगे, अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। किसका जन्मदिन था? अजय का। चलो अब यहाँ देखते हैं, कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। मनोज को कुछ दूरी पर एक क्या दिखाई दिया? कूड़ादान यानी डस्टबिन। मोहन ने देखा नालियों में कूड़े के कारण क्या हो गया है? पानी रुका हुआ है। मोहन ने क्या देखा कि पानी रुका हुआ है। किसके कारण? नालियों में पानी क्यों रुका हुआ है? कूड़े के कारण। कचरा इतना इकट्ठा हो रखा है कि पानी रुका हुआ है। चौथा नंबर, की दादी बीमार थी। अजय के कौन बीमार था? अजय के यहाँ उसकी दादी। क्यों बीमार होगी? क्योंकि गंदगी थी, मच्छर मक्खी इतने थे, तो वह बीमार थी। फिर नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। नगर पालिका का काम क्या है? जो नगर, वो पूरा अपना एरिया होता है ना, अपने शहर को साफ सुथरा रखना है। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला यानी पूरी सोसाइटी, एरिया वो स्वच्छ हो गया। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। कैसे स्वच्छ हुआ? तो मोहन ने क्या बोला, अपने टीचर से बात की कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं अजय के घर गया तो वहाँ इतनी गंदगी है। तो वह शिक्षक कुछ बच्चों को लेके उधर गया और उसने खुद ही सफाई शुरू कर दी। बच्चों को काम सौंप दिया कि तुम भी यह काम करो। तो देखते ही देखते क्या हुआ, पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। स्वच्छ हो गया यानी साफ हो गया, कचरा इधर उधर नहीं गिरा हुआ था। कुछ लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? रोड में ही, सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते हैं। चलो, सही व्यवहार के आगे सही का और गलत व्यवहार के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। चलो पहला देखते हैं हम, केतन कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता। तो यह क्या है? कैसा व्यवहार है? गलत व्यवहार है। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। दीपाली खाने से पहले हाथ धोती है। ये गुड मैनर्स है, अच्छी हैबिट है ये, है ना, अच्छी आदत है। तीसरा, तनीश हर रोज़ नहाता है। तो यह अच्छी आदत है। सविता वे कपड़ों से अपने गंदे हाथ पोंछती है। अरे रे, एक तो गलत बात है ना, जो कपड़े पहने हुए हैं उसी से अपने ऐसे गंदे हाथ ऐसे ऐसे करके पोंछ लिए। तो यह व्यवहार कैसा है? गलत है, अच्छी बात नहीं है ये। अश्विन मैदान में
इधर उधर थूकता है। ये सही बात है, ऐसा व्यवहार गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आशा नियमित ब्रश करती है, तो ये सही व्यवहार है, तो इसमें सही का निशान। राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है। पाठशाला यानी कि स्कूल जाता है। स्वच्छ होकर यानी कि नहा धोकर साफ सुफ होकर के, ऐसे करके तेल लगा के सर में, और नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आता है। तो यह बात कैसी है? एकदम यह व्यवहार सही है। ओके, चलो अब देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? अजय के मोहल्ले में मोहन ने चारों ओर गंदगी फैली हुई देखी। क्या देखा उसने? चारों ओर क्या फैली हुई थी? गंदगी फैली हुई थी। अजय के मोहल्ले में गंदगी की हुई थी। लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते थे। क्यों गंदगी फैली हुई थी? क्योंकि लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते थे और सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते थे। रोड में ही कूड़ा फेंक देते थे, इसलिए उसके मोहल्ले में बहुत गंदगी थी। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को मोहल्ले में, अजय के मोहल्ले में सफाई कराने के लिए ले गए। चलो अब नीचे देखेंगे। अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? पानी से बदबू क्यों आ रही होगी? क्योंकि नालियों में कूड़े के कारण, नाली में क्या भरा होता? कूड़ा भरा होता, कचरा भरा होता, उसके कारण पानी बह नहीं रहा था। पानी रुका हुआ था, इसलिए बदबू आ रही थी। है ना, पानी रुका हुआ रहता है, ठहरा रहता है कई वर्षों तक, तो मच्छर वगैरह पनपते हैं, बदबू आती है ना, तो इसलिए वो बोल रहा था कि बदबू आ रही थी। चलो अब देखेंगे हम आगे। हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम कूड़ा दान में कूड़ा डालकर नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। अपना कचरा अगर कूड़ेदान में डाल दो और तो वो डस्टबिन में से उठा के तुरंत अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे फैला के रखोगे तो वो कितना साफ करेंगे, है ना। चलो, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? गंदगी और रोगों से बचने के लिए हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए, है ना। गंदगी होगी तो रोग होंगे, इसलिए हमें सफाई रखनी चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रथम यानी पहला, स्वच्छ यानी स्वच्छता यानी कि सफाई, तीसरा मोहल्ला यानी कि गली, दिन यानी कि दिवस, बदबू तो दुर्गंध, दू फिर रौ, मस्तक पर रौ, दुर्गंध, अंग की मात्रा भी है, ध्यान रखना। हाँ, उपहार यानी कि भेंट, उसे जन्मदिन पर उपहार दिया तो भेंट। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दिन रात, मित्र दुश्मन, ऊपर नीचे, स्वच्छता अस्वच्छता, बदबू
खुशबू। दोष, गुण। दोष यानी कि इसमें ये दोष है, गुण यानी ये इतना अच्छा है। ये दोष नेगेटिव साइड बताता है, ओके, और गुण पॉजिटिव साइड बताता है। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। फल आदि का आवरण। फल के बाहर जो कवर लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? छिलका। कचरा डालने का पात्र, तो कूड़ेदान। 7 दिनों का समूह, तो सप्ताह। मोहन, चलो यहाँ पे विधानों को पूर्ण कीजिए सही वाक्यांश चुनकर। मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे बड़ी बदबू आई, है ना, कौ आएगा इसमें। फिर दूसरा, हम अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। सफाई से क्या होता है? रोग दूर रहते हैं। अंगों को उनके काम के साथ जोड़िए। यहाँ पे अ दिया है और इधर ब दिया है और यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। अ में पहला कान से क्या करते हैं ये सब आपको पढ़ना है। पहले देखा, जैसे फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं, फूल सूंघते हैं, चलते हैं, खाना चबाते हैं, बल्ला घुमाते हैं। यहाँ पे 7 दिए हैं आपको इनके साथ मैच करना है, ओके। जैसे कान से तो गाना सुनते हैं, आँख से तो फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं। बल्ला यानी कि बैट बॉल खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं वो। दांतों से खाना चबाते हैं। मुंह से क्या करते हैं? मुंह से गाना गाते हैं। चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम, पहले ऊपर दे रखा है आम, अंगूर, अक्कल, कोयल, दुपट्टा और पपीता। तो पहले हम अ आ ई देखेंगे, ओके। तो पहले यहाँ पे अंग की मात्रा दे रखी है, अंगूर, अक्कल, फिर अ के बाद आम, फिर अ आ ई, फिर क आ जाता है तो क में उ की मात्रा कोयल, दुपट्टा और लास्ट में आएगा पपीता। फिर देखेंगे खम्बा, अंग की मात्रा पहले ले ली गई है यहाँ पे, हाँ। फिर खरल, खाड़ी, फिर खाना, खुला और लास्ट में आएगा ओ की मात्रा खोपड़ी। यहाँ पे आपको 12 खड़ी बोलनी पड़ती है, इसमें पता है, उसमें अंग पहले आता है, आपको ध्यान रखना है, जैसे ऊपर भी आया है, ओके। खो खा आया ना, खी खू खू खू, खे खाई खो, फिर खो आया ना। चलो इसी तरह से इसमें देखेंगे, इसमें शब्द दे रखा है तो पहले क्या लिया इन्होंने? ई वाला शब्द लिया। ओ वाला नहीं है, आ नहीं है, अंग नहीं है, तो अब यहाँ पे ई है तो इकट्ठा। फिर ओ आ ई हो गया, स्वर हो गया। अब व्यंजन लेंगे, क ख ग से क्या मिला? गंदगी। फिर गौ में भी दो हैं तो अंग वाली हमने पहले लिया ना, अंग जैसे हम पहले ले रहे हैं उसी तरह से लेना है। फिर गली, फिर ग घ च छ ज झ, त थ द, फिर द आता है तो द बोला हमने, दोष। द ध भी नहीं है, नौ से भी नहीं है कुछ, त थ द ध न म, तो मोहल्ला। फिर म के बाद य र ल व श, फिर स्वच्छता, मोहल्ला फिर स्वच्छता। इस तरह से अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आप पहले क्या बोलोगे? पहले आप स्वर बोलोगे, फिर व्यंजन बोलोगे और उसमें भी अंग की मात्रा पहले आती है। चलो यहाँ पे प्रश्न उत्तर मैंने आपको जितने लिखा है उतने ही आपने लिखने हैं। गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुखाम, बुखार, दाँत, खुजली आदि बीमारियाँ
होती हैं। छोटा प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित ब्रश करना चाहिए और नियमित स्नान करना चाहिए, है ना। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए इतनी बातों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है देखेंगे हम। चलो यहाँ देखेंगे हम क्या बोला गया है यहाँ पर। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा को रेखांकित करके वाक्य को सामने लिखिए। संज्ञा रेखांकित करना है, ओके। चलो तो यहाँ पे संज्ञा क्या क्या है? स्वच्छता से, रुको हाँ 1 मिनट, हाँ इसको मैं एडजस्ट कर दूँ एरो को। हाँ चलो आप ये वाला एरो देखेंगे हम। वेट ये देख लेंगे। चलो पहला वाला देखेंगे हम। स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। तो स्वच्छता और रोग ये क्या आएगा? हमारी संज्ञा है। संज्ञा किसे बोलते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। चलो अब देखेंगे हम। हिमालय ऊंचा पर्वत है, ऊंचा। तो यहाँ पर संज्ञा क्या आएगा? हिमालय और पर्वत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। पर यहाँ पे आपको खाली संज्ञा बतानी है कि खाली नेम बताना है, नेमिंग वर्ड। फिर तीसरा है, यहाँ रुको हाँ वेट मयूर और नवीन मित्र हैं। ये रहा दे रखा है, मयूर और नवीन मित्र हैं। तो यहाँ पे नेम है ना, तो मयूर और नवीन। फिर मैदान में थूकना बुरी आदत है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैदान, ओके, और ये थूकना। फिर गंदगी अनेक रोगों की जड़ है। तो यहाँ पे आएगा गंदगी और रोगों। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित कीजिए। रेखांकित करके वाक्य में लिखिए। अब यहाँ पे विशेषण किसे कहते हैं पहले हम आपको वो बताएंगे। किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन करोगे कैसे फूल? तो सुंदर, सुंदर यह विशेषता हो गई। फिर विपुल अच्छा लड़का है। विपुल कैसा लड़का है? अच्छा, तो यह विशेषण हो गया। बगीचे में कोमल घास है। तो बगीचे में कैसी घास है? कोमल यानी कि सॉफ्ट घास है, ओके। चलो फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखेंगे हम। सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है। तो कैसी साड़ी पहनी है? लाल, यह विशेषण हुआ। मैदान में सफ़ेद गाय चरती है। तो यहाँ पे क्या होगी विशेषता? कैसी गाय? काली, नीली, काली, फिर भूरी, कैसी गाय बोल रहे हैं वो? तो सफ़ेद। तो सफ़ेद यह उसकी विशेषता हुई। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए। क्रिया, डूइंग वर्ड्स, खाया, पिया, गाना मैंने, खेलना, लिखना, पढ़ना, है ना, घूमना। तो इन सबको जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, है ना, उनको बोलेंगे हम क्रिया। पहला, ऋत्विक केला खाता है ना। तो जो खाता है यह क्या होगा? वर्ड्स, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया, ओके। आशा दूध पीती है। तो पीती है ये क्या होगा? क्रिया, यानी कर रही है, वो काम किया उसने, जो काम करते हैं ना हम, पीना, खाना, उठना, बैठना, देखना, चलना फिरना, तो यह क्रिया कहलाएगी। एग्ज़ाम में आपको पूछूंगी मैं इस तरह से, हाँ। सचिन क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे खेलता है ना।
फिर मनीषा फूल सूंघती है। क्या करती है? सूंघती है। तुषार खत लिखता है। क्या लिखता है? खत लिखता है। लिखता जो है वह डूइंग वर्ड्स, क्रियापद। मैं सुबह में भजन सुनता हूँ। तो सुनता हूँ यह क्या होगा? क्रिया। अनिल सुंदर चित्र देखता है। तो देखता है यह क्या होगा? यह भी क्रिया होगी। ओके, तो इतने पेज आप अपनी वर्कबुक में अच्छे से लिख लेना और मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना।